वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में फिशरीज के शोबे में बहुत सलाहियत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में वज़ारत बहरी उमूर और 4 बैंकों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में माहीगीरों को आसान शराइत पर कर्जे देने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माहीगीरों का तबका बहुत मेहनत कश होता है। ये तबका बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारता है। हमारा नजरिया आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत माहीगीरों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाना और आवाम को आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन अहमियत रखता है, जिसमें फ्लोर मिल्स नुमाइंदगान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा हमारी बड़ी कामयाबी होगी। अब आपको बताएं कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ बामायने और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है, जिसका बुनियादी नुक्ता कश्मीर हो, और इस हवाले से किसी भी मुल्क की मदद का खैर मकदम करेंगे। हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि डिसइंफो लैब और दीगर रिपोर्ट्स ने भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है। तर्जुमान के मुताबिक भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला न रुकने पर तशवीश है। उन्होंने वाज़ह किया कि डोमिसाइल कानून समेत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के इकदाम कबूल नहीं। कोयटा धमाके से मुतालिक तर्जुमान ने कहा कि कोयटा धमाके जैसे बुज़दिलाना हथकंडे दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते और मुजरिमों का पीछा करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान 2 तरफा रवाबित के मामूल का हिस्सा है, जिसमें ईरानी क़यादत को अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर एतमाद में लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि हमारा ग्रुप किसी कमेटी से नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलेगा। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा किया और कहा कि सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया। ये तो नून लीग ने भी नहीं किया, बनावटी FIR है, कोई चीज FIA की नहीं। उन्होंने किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका ग्रुप सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगा। कुछ दोस्तों ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। खान साहब से रिश्ता कमजोर नहीं। सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि उनके घर एक इफ्तारी थी जिसमें दोस्तों ने शिरकत की। इस्लामाबाद से भी कुछ दोस्तों ने राबिता किया। उनका कहना था तवक्को है कि उनके ग्रुप की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। वो किसी कमेटी से नहीं मिलेंगे, उनका ग्रुप सिर्फ इमरान खान से मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और खुशहाल अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अफगान सफ़ीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अब आपको बताएं कि कोयटा शहर में गुज़िश्ता रात मुकामी होटल की पार्किंग में होने वाले धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के मुकदमे के इंदराज के लिए मरासला CTD थाने भिजवाया जा रहा है और धमाके की जगह को क्राइम सीन करार देकर सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि धमाके के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5 हो गई है और 13 अफराद जख्मी हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। दूसरी जानिब DIG पुलिस कोयटा अजहर इकराम का कहना है कि कोयटा के जरगुन रोड पर मुकामी होटल की पार्किंग में होने वाले धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। अजहर इकराम के मुताबिक धमाके के वक्त होटल में कोई गैर मुल्की वफ्द मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी हो गई। आपको बताएं कि लाहौर के सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर की जानिब से दायर अबूरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने की। जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर मुलजिमान भी अदालत में पेश हुए। जहांगीर तरीन के वकील का कहना था कि जहांगीर तरीन और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। हम तशवीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में सबूत दे रहे हैं।
कनकोट में मेहर और सबजोई कबाइल के दो ग्रुपों में फायरिंग। सबजोई कबाइल के फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए। आपके बताएं कि जख्मियों में नौजवान ग्लेशियर और उसकी बीवी मीरजादी शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियां बीवी की हालत तशवीशनाक होने पर यह रहीम यार खान अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि फायरिंग से इलाके में शदीद खौफो हिरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया पुराने तनाजे पर पेश आया। जल्द इस वाकये में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का अचानक मुजफ्फरगढ़ रमजान बाजार का दौरा। सारिफिन से अशियाए खुरनोश के मयार और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया का मयार, नाप तोल के पैमाने भी चेक किए। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ रमजान बाजार के दौरे पर सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने कहा कि जिले भर में 6 रमजान बाजार मुकम्मल फाल कर दिए गए हैं। रमजान पैकेज के तहत मॉडल बाजारों में फलों और सब्जियों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिमांड एंड सप्लाई का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। रमजान पैकेज के तहत एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से फल, सब्जियां और दालें 25% रियायती नरखों पर अवाम को फराहम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कोट गुलाम मोहम्मद में अदालती हुक्म पर सब इंजीनियर इरिगेशन मुख्तियार अली, असिस्टेंट कैनाल वजीर आला मुख्तार कार नजीर नखास खैली ने पुलिस की नफरी और क्रेन की मदद से इरिगेशन की हदूद में इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर KGM माइनर शाख पर तामीर कमर्शियल दुकानें क्रेन की मदद से गिरा दी गई, जबकि सहाफियों को बताया कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कमर्शियल इरिगेशन हदूद में इंक्रोचमेंट को मसमार कर दिया गया। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर टाउन रिजवान नजीर के हुक्मनामे को बासर कब्जा माफिया ने हवा में उड़ा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने डॉन होटल के साथ पड़े मुर्गी, मछली और बर वालों को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया कि फौरी इस गैर कानूनी तजावुजात को उठा लो, मगर बासर ने जनाब के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। शहर के रोड रास्ते दोबारा से तंग होने लगे। इस मौके पर रेडी यूनियन सादिक लम्बानी ने मीडिया को बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर टाउन रिजवान नजीर रेडी वालों के खिलाफ तो फौरी कार्रवाई कर देता है, मगर बासर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोरेवाला में कोरोना की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में 26 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। शहरी SOPs की धज्जियां उड़ाने में, इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। बोरेवाला में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने अपने पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 नए मुस्बत केस रिपोर्ट हो गए। कोरोना के मरीजों की तादाद 134 हो गई, मगर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद वबा से बेनयाज SOPs की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ नजर आते हैं। मसरूफ तरीन पब्लिक प्लेसेस जिनमें सब्जी मंडी, रमजान बाजार और दूसरे बड़े बाजारों में शहरी बगैर मास्क के खरीदो फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रहा है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की है। आपको बताएं कि सिंधड़ी एहसास किफालत सेंटर हंगोर पर मुख्तियार कार सिंधड़ी और SHO सिंधड़ी का छापा। 500 से 1000 तक गैर कानूनी कटौती पर एक डिवाइस होल्डर गिरफ्तार, एक एजेंट फरार होने में कामयाब। आपको बताएं कि एहसास किफालत सेंटर हंगोरनों पर मुख्तियार कार सिंधड़ी सदाकत शर और SHO सिंधड़ी गाजी खान राजर ने छापा मारकर औरतों से गैर कानूनी कटौती पर एक डिवाइस होल्डर अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा एजेंट कादिर शर फरार और मौके पर मुख्तियार कार सिंधड़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिवाइस होल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा फरार होने वाला कादिर शर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एहसास किफालत सेंटर पर किसी भी तरह की कटौती होने हम नहीं देंगे। अवाम का हक अवाम को मुकम्मल मिलेगा। अब आपको बताएं कि सादकाबाद के नवाही इलाके भोंग में वाक़ इस्लामी फन तामीर का लाजवाल शाहकार भोंग मस्जिद दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। सतह जमीन से 300 फीट बुलंद इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में संगे मरमर और दीगर बेश कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस खूबसूरत मस्जिद की सैर करवा रहे हैं सादकाबाद से फैज TV के नुमाइंदे मोहम्मद खिजर हयात अपनी इस रिपोर्ट में।
खूबसूरत नक्शो निगार दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों के बेशकीमती पत्थरों से मुज़य्यन ये इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार भोंग मस्जिद, जो सियाहों को अपनी जानिब खींचने में कोई सानी नहीं रखती, सादिकाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर 4 एकड़ पर मुहित भोंग मस्जिद जनूबी पंजाब की पहचान है। गाजी मोहम्मद ने 1932 में मस्जिद की तामीर शुरू करवाई। ईरान, तुर्की, बरसगीर के 1000 कारीगरों ने 50 साल में इस मस्जिद को पाए तकमील तक पहुँचाया। मस्जिद में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। मरकजी हाल को सोने चांदी के पानी के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। फन तामीर का ये शाहकार जहां देखने वालों को अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ लेता है, वहीं नमाजी भी खुदा के हजूर सजदा रेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। मोहम्मद खिजर हयात, फैज़ टीवी, सादिकाबाद। अब आपको बताएं कि भारत में कोरोना वायरस के रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 लाख के करीब केसेस सामने आए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना केसेस सामने आने का नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें 2,95,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो वबा के आगाज से अब तक एक रोज में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2023 भी हुई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में मुसलसल 7वें रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कुल केसेस की तादाद 1,56,00,000 तक पहुंच गई है, जबकि अमवात 1,82,500 से ज्यादा है। इस तरह भारत अमेरिका के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में मुल्क में कोरोना की इंतहाई बदतर सूरत हाल के बावजूद रियासतों को लॉकडाउन को आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखने की हिदायत की है। भारत में रियासत महाराष्ट्र कोरोना से में सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां मंगल के रोज 62,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और 519 अमवात हुई, जिससे रियासत में कुल केसेस की तादाद 39 लाख से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र के बाद केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और रियासत उत्तर प्रदेश पूरी तरह कोरोना की लपेट में है। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ है वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क। फैज सबके लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ताजा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। फैज़ रमजान हमारी शान, फैज़ रमजान हमारी आन। फैज़ टीवी नेटवर्क ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन फैज़ रमजान, जिसमें दर्स होगा कुरान का, सुन्नत का, इस्लाम का और इंसानियत का। मेजबान डॉक्टर मुजफ्फर रिजवी के हमरा होंगे अहले इल्मो दानिश। पूछेंगे माहिरीन से फजीलतों, रहमतों और बरकतों की बातें। जिक्र छिड़ेगा लैलतुल कद्र का। बात होगी चटपटे खानों की, सेहत और तंदुरुस्ती की। तो हमारे साथ रहिए पूरा रमजान और देखिए फैज़ रमजान, सिर्फ और सिर्फ फैज़ टीवी पर। फैज़ टीवी की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन फैज़ रमजान, पहले रोजे से चांद रात तक 5:10 से अफ्तार तक, सिर्फ और सिर्फ फैज़ टीवी पर। आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज, फैज़ सबके लिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि इंडोनेशिया के जजीरे बाली के करीब बहरिया की आबदोज लापता हो गई। आबदोज में अमले के 53 अफराद मौजूद हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशियन बहरिया के तर्जुमान ने बताया है कि जर्मन साख्ता आबदोज जजीरा बाली के समंदर में टारपेडो की मशकों में हिस्सा ले रही थी कि अचानक लापता हो गई। तर्जुमान के मुताबिक आबदोज में अमले के 53 अफराद मौजूद हैं। आबदोज की तलाश के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद ली जा रही है। अब बात हो जाए कुछ खेल के मैदान से तो आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा तरीन T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान पहले जबकि ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच तीसरे नंबर पर हैं। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। उनके पॉइंट्स की तादाद 844 हो गई। इंग्लैंड के डेविड मिलान 892 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच एक दर्जे तनुज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के डेविन कोनुमे का चौथा और भारतीय कप्तान विराट कोहली का रैंकिंग में 5वां नंबर है। नाज़रीन, कल जिम्बाब्वे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का माबेन दूसरा T20 मैच होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को पहले मैच में हरा दिया था। कल के मैच के हवाले से तफसील लेने के लिए हमने राबिता किया है स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल्ला हसन से। जी अब्दुल्ला हसन, हमें बताइएगा क्या तफसीलात हैं। शहजादी, आप ही की खबरें सुन रहा था मैं और आप ही ने अपनी खबर में बताया कि बाबर आजम दूसरे नंबर पर है। हमारी पूरी की पूरी टीम जो है ना तकिया करती है बाबर आजम की बैटिंग पे कि रिजवान चल जाए, बाबर आजम चल जाए। अगर जिस दिन ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर सिचुएशन इस तरह की होती है बहुत ही वर्स्ट, जैसे कि अभी प्रीवियस मैच में लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स अपडेट भी बताता रहता हूँ कि माह सयाम का महीना है, इस वक्त तो समझना कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको ताकत मिली हुई है। ये लोग जीत भी रहे हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त साइड साउथ अफ्रीका को इन्होंने उनकी कंट्री में जाके हराया। अब यहाँ पे हरारे में मैचेस खेले जा रहे हैं। दूसरा मैच कल होना है। लेकिन पिछले मैच में अगर बैटिंग की बात कर लीजिए, इससे कबल भी तज्जिया देते रहे मेरे प्रोग्राम्स के अंदर आके सीनियर एनालिस्ट, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है ना उस तरह से चलती नहीं है आगे जाके। अब दानिश अजीज को देखें, इन्होंने एक दफा फिर से मौका दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। सारे एनालिस्ट यही कह रहे थे, जितने मुबस्सिरीन है क्रिकेट के, शायकीन क्रिकेट भी जो है इस राय से मुत्तफिक है। उनका भी यही कहना है कि ये जो है इनको मौका नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से आजमा लिया गया। अब हफीज ने पिछले प्रीवियस मैच में कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 ही रन बना सके हैं। और अगर बाबर आजम की अगर बात कर लीजिए, बाबर आजम चल जाते हैं तो टीम चल जाती है, रिजवान चल जाते हैं तो टीम चल जाती है। लेकिन बॉलिंग में शाहीन को इनको रेस्ट कराना चाहिए, शाहीन को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शाहीन उस तरह से विकेट टेकिंग बॉलर अब नहीं रहे हैं। हालांकि बॉलिंग उनकी बहुत बेहतरीन है, लाइन और लेंथ उनकी बेहतरीन है, लेकिन वो विकेट जो है वो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फौरी तौर पर विकेट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो शहजादी होपफुल है कि इंशाअल्लाह ताला अजीज कल का मैच ही पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जिस तरह की प्रीवियस इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, पिछले मैच में इनको बहुत आसानी से जीतना चाहिए था, अच्छा स्कोर भी इनको करना चाहिए था और कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी इनको आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिम्बाब्वे ऑलरेडी बहुत ही मतलब कि समझ ले कि इतनी कमजोर साइड है, उसके खिलाफ इनको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है और ज्यादा मार्जिन से जीतने की जरूरत है। जी शहजादी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हसन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की बहन सुंबुल शाहिद कोरोना के बायस वेंटिलेटर पर हैं। अदाकारा ने उनके लिए दुआए सेहत की अपील की है। अदाकारा अस्मा अब्बास ने इंस्टाग्राम पर अपनी बड़ी बहन सुंबुल शाहिद की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उनकी बहन की हालत बहुत खराब है और इस वक्त उनकी प्यारी बाजी वेंटिलेटर पर हैं। वाज़ेह रहे कि सुंबुल शाहिद भी अदाकारा हैं और कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। हाल ही में वो ड्रामा सीरियल नन में नजर आई थी, जिसमें उनकी अदाकारी को मद्दाहों में बेहद पसंद किया गया था। अब आपको बताएं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। मद्दाहों ने उनकी कमी आज भी महसूस की है। पाकिस्तान के अजीम अदाकार और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और कहके बिखेरने वाले मोइन अख्तर ने टीवी, स्टेज ड्रामों समेत हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके टीवी स्क्रीन पर अदा किए गए जुमले आज भी मद्दाहों को याद हैं। फनकाराना खिदमात के एतराफ में मोइन अख्तर को सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से
भी नवाजा गया। अदाकार मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस शेक्सपियर के नावल से माखूज स्टेज ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में महज 13 बरस की उम्र में दी, जबकि फनी केयर की बाकायदा शुरुआत पाकिस्तान के पहले यौम दिफा पर 1966 में की। इसके अलावा आज भी हजारों लोग सोशल मीडिया पर मोइन अख्तर की मज़ाहिया परफॉर्मेंसेस की वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जिसे बेशुमार लाइक्स मिलते हैं। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।